जे तुसी वीरवार दे वचन भी सुनते हैं तो इट मीन्स तुसी तरक्की वालों कदम बढ़ा रहे हैं। बाइबल ये आखदा कि वह प्यासियां दी प्यास नूं की करदा है बुझाउंदा है। हालेलुया। जे तुसी संडे नूं भी कलाम सुनते हैं तो किसी ते एहसान नहीं करते, ते तुसी किसी ते एहसान नहीं करते हैं कि अगर तुसी ऐतवार नूं आउंदे हैं ते कलाम नूं सुनते हैं जां वर्शिप करते हैं, तुसी अपने लिए आउंदे हैं, अपनी जिंदगी नूं नरक तो बचाउण दे लई, स्वर्ग तक इस रूह नूं लैके जाण दे लई आउंदे। हालेलुया। वीरवार का कलाम हुण दोबारा जाके किन्ने सुनना? हाँ, जिहड़ा वीरवार का कलाम जिहड़ा हो चुका है पिछले हफ्ते, किन्ने सुनना जाके? हाँ, मैं सुनाना नहीं आगे। हाँ, मैनू एक्टिव लोग चाहिए, जिथे कदर नहीं उथे पीर सुटना नहीं चाहिए। प्यासे लोग चाहिए, खुदा नूं रजे होया दी लोड़ नहीं है। जिहड़ा रजिया होया उहनूं मीट दे नाल कोई भा नहीं है। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा। हाँ, घुमा फिरा के गल नहीं करनी, सीधी करनी है। जे कदर करनी सुनाना, जे कदर नहीं करनी तो मैं अपने तक रख लेना है, क्योंकि मैनू जो देता खुदा ने मैनू बरकत मिल गई है। हुण मैं वो तुहानू देनी है। समझ आ रही है? कन खुले हैं दोनों? हाँ, खुले कि नहीं खुले? बोलते नहीं फिर। जे तुसी रिस्पेक्ट नहीं करते वचन दी ते फिर मैनू इतना लगेगा कि ये बरकत मेरे तक ही सीमित रह जाए। फिर समझ आ रही है? मैं क्या समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। नेक्स्ट टाइम जो मैं पूछा, सुन लो मेरी गल, कान खोलो पहला अपने। ऐदा करो, करो सारे ऐदा करो, ऐदा करो, करो। चलो शाबाश, बच्चे हैं तुम सारे मेरे। करो ऐदा करो, साहब करो तुम भी, ताई इन्होंने करना है। करो ऐदा, कान खोलो अपने। जदों मैं अगले संडे पूछा कि ऐतवार का वचन याद आ और वीरवार का सुनिया, तो तुहाडे हाथ खड़े होने चाहिए। की होने चाहिए? हाँ, नहीं तो मैं अगले संडे फिर वचन नहीं सुनावांगा। याद रखना, कल्ली आराधना करनी है आपां ते आखिरी प्रार्थना कर देनी है। समझ आई? समझ आई कि नहीं? उम्मीद करता है कि समझ आ गई है। पिछले संडे का की कलाम सीगा? मोहित। ज्योति ठीक है? हाँ, पास्टर नूं खुश रखिया करो। हाँ, जे एक ते पास्टर नूं गुस्सा आ जाता तो बाकियां ते भी उतर जाता। इसलिए मैं कह रहा भी पास्टर नूं खुश रखिया करो। बाइबल मना नहीं करता, कहता गुस्सा कर, पर गुस्से दे विच पाप ना कर। ये नहीं भी तुहाडे ते मैनूं गुस्सा तो मैं गालां कढणियां शुरू कर नहीं। अपने मोबाइल फोन साइलेंट ते लगाओ, अपने बच्चों को अपने काबू दे विच करो। हुण असीं बड़े ही आदरयोग समय दे विच हां, क्योंकि ये कलाम आ, ये वचन आ जिहड़ा इंसान की जिंदगी नूं बदल के रख दिंदा।
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किन्ने तैयार है? सब तैयार है? सब तैयार है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दे विच परमेश्वर दे द्वारा सुनना बड़े ध्यान दे नाल कलाम मैं बहुत कोशिश करांगा सौखे तरीके दे नाल तुहाडे तक पहुंचदा करां तां जो तुसीं समझ सको। बाइबल कहंदा जिथे दो जणियां दी गवाही पै जावे ते गल सच्ची हुंदी है। और बाइबल दे विच तुहानूं शायद पता या नहीं पता, मैं तुहाडे सामने रखना आ कि 7 ऐदां दे बंदे आ बाइबल च जिन्हां नूं 2 वारी खुदावंद ने बुलाया। कितनी वारी? 2 वारी नाम लैके बुलाया आ खुदावंद ने। उन्हां दा कारण की सीगा? 2 बार नाम लैके बुलाउण दा कारण की सीगा वो मैं तुहाडे सामने रखना है। देखो आप कितनियां वर्सेस पढ़नियां, तेरी कितनियां पढ़नियां? तेरे नाम हाँ कितनियां पढ़नियां? हाँ ये जांबा प्लेयर है साडा। इनू 7 हफ्तियां दे लई संगत च बिठाया जितों 4 हफ्ते बढ़िया नहीं। अक्का मैं भी नहीं तेनों तां लैके आउणा जद तक अकल नहीं ठिकाने ते आउंदी, जद तक तेरे सारे कबूतर उड़ते नहीं ना। हाँ चिंता ना कर। कई बार इंसान की जिंदगी दे विच इस तरह का पहलू आ जाता है कि जिथे कोई वो काम करता और वो दुविधा दे विच पै जाता है और किते फिर उन्हें सलाह मिलती है, एक चंगी ते एक माड़ी। तुसी कदी भी अपनी लाइफ दे विच एक्सपीरियंस कीता होएगा कि अगर पाप तुहाडे सामने आ, अगर बुराई तुहाडे सामने आ, किते ना किते आत्मा झंझोलदा बंदे नूं कि गलत है, ये बाइबल दे खिलाफ है, ये तेरी इच्छा है पर परमेश्वर दी इच्छा नहीं है। किते ना किते आत्मा जड़ा इस रीति दे नाल बंदे नूं झंझोलदा। किन्ने सहमत है मेरी गल दे नाल? सारे सहमत हैं? बस वही परमेश्वर की आवाज होती है, वही परमेश्वर की आवाज है तुहाडे लिए। बाइबल दे विच 7 जणियां दा जिक्र है जिन्हां नूं 2 बार खुदावंद ने बुलाया और 2 बार बुलाउण दा कारण कुछ खास मकसद सीगा। की सीगा? कुछ खास मकसद है। तुहाडे उपर किरपा हुई, चुनाहट हुई, तुसी चले खुदा दे विच थोड़ा समा, जिन्ना समा भी 4 महीने 6 महीने साल 1.5 साल, उस तो बाद तुसी पाप दे विच चले गए, पुरानी जिंदगी दे विच चले गए। फिर किते किसे दे थरू तुसी खुदावंद दे उस प्यार नूं जाणिया, तुसी फिर दोबारा तो अपने आप नूं मजबूत कीता, दोबारा तो परमेश्वर की कृपा दे हेठ आए। मतलब 2 बार खुदावंद ने तुहानूं बुला लिया। किन्ने समझ पाए मेरी गल? किन्ने समझ पाए? जे इस रीति दे नाल होया तो तुहाडी जिंदगी च कुछ खास मकसद है खुदा दा। एवें नहीं तुसी एवें तुरन फिरन वाले नहीं हो। मेरी गल दे उपर गौर करना जरा। वो कहंदा ना मैं कदी छड्डदा ते ना कदी ते अगदा। जिस जिंदगी दे विच उहदा खास मकसद है ना, परमेश्वर उहनूं फिर किते ओले नहीं रहण दिंदा। कहंदा कोई दीवा बाल के मंजे ते हेठ लगाउंदा नहीं आ। जिन्हों उहने चुन लिया, जिन्हों उहने अपने खास मकसद दे लई बुला लिया, उहनूं वो फिर गुझा नहीं रहण दिंदा। उहनूं फिर वो इदां खड़ा रखदा है। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? बोलो हालेलुया, हालेलुया। इच्छा है सुनन दी? इच्छा है सुनन दी? बाइबल दे विच 7 जिक्र होया, ज्यादा भी होए होने, मेरे तक 7 पहुंचे आ। तुहाडे सामने रखने और तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। मेरे नाल अपना बाइबल जरा ओपन करो। उत्पत्ति दा पुस्तक दा 22 नंबर अध्याय
खास मकसद समझना, खुदावंद दा खास मकसद हो सकता वो तुहाडी जिंदगी दे विच भी होवे और तुहाडे नाल भी इस रीति दे नाल होया होवे। तुहानू भी किसी ने 2 बार समझाया होवे, तुहानू भी किसी ने 2 बार रोकिया होवे, जो तो ज्यादा बार रोकिया होवे। तुसी वचन सुनो, समझो ते जानो अपनी जिंदगी दा हाल। खुदावंद दे किस खास मकसद दे हेठियां तुसी। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति दा पुस्तक ओदा 22 नंबर अध्याय ओदा 11 और 12 नंबर पंक्ति नूं पढ़िए जरा। हाँ जी, हाँ जी। यहोवा दे दूत ने ओनू आकाश तो पुकारिया, यहोवा दे दूत ने ओनू आकाश तो पुकारिया, अब्राहम 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 अब्राहम। किन्नी वारी, किन्नी वारी? कुछ खास मकसद दे लई। ये उस समय दी गल है। मैं खास मकसद दस इब्राहिम की जिंदगी दे विच ओनू रिवॉर्ड्स देण दे लई, ओनू इनाम देण दे लई, ओनू दसण दे लई कि मैं तैनूं की देण जा रहा हां। एक खास मकसद सीगा कि परमेश्वर ओनू इनाम देण जा रहा सीगा। ओदा कारण की सीगा? जदों ओने अपने इकलौते पुत्र दा भी सरफा, जदों ओने परमेश्वर दे वचन दे प्रति, परमेश्वर दे हुक्म दे प्रति अपने डर नूं सामने रखे कि हाँ परमेश्वर मैं ते तो डरदा आ, जो तू कहंदा मैं ओनू करदा आ। देन परमेश्वर ने अपना खास जिहड़ा मकसद सीगा ओदी जिंदगी दे ऊपर जाहिर कीता। की ओ मकसद सीगा? सब तो पहला परमेश्वर ने ओनू बुलाया। कहंदे परमेश्वर दे दूत ने आकाशों ओनू बुलाया, पुकारिया, इब्राहिम इब्राहिम। हाँ जी। उस उत्तर दिता, इब्राहिम ने उत्तर दिता, मैं हाजिर हाँ। की उत्तर दिता? कि मैं हाजिर हां। हाँ जी। उस आख्या, फिर उस दूत ने आख्या, तू इस मुंडे नूं हथ ना ला, तू इस मुंडे नूं हथ ना ला, अते ना ही उस नाल कुछ कर, ना ही ओदे नाल कुछ करी। हुण मैं जान गया हाँ, हुण कहंदे मैं जान गया हां कि तू परमेश्वर तो पै खांदा है, कि तू परमेश्वर तो की खांदा आ? डरदा आ। ये उस समय दी गल आ जदों कुर्बानी देण दे पूरे टाइम दे उपर आ कि अपने बच्चे दी कुर्बानी परमेश्वर दे लई देण लगा। यही आवाज तुहाडे कन्नां च भी आ सकदी आ जदों तुसीं अपणियां इच्छावां दी कुर्बानी देण दे एंड टाइम दे उपर होवोगे। जो तुहानू चंगा लगदा ओनू छड्डण दे उपर, ओनू त्यागण दे उपर एन पिक पॉइंट दे उपर होंगे। ये आवाज जो तुहाडे कन्नां तक, तुहाडे दिल तक भी पहुंच सकदी है। किन्ने समझ रहे मेरी गल? अदरवाइज नहीं। किसी खास मकसद दे लई याद रखना, इब्राहिम ने खुदावंद दे लई अपने बेटे नूं, जिहड़ा इकलौता बेटा आ जिहदे लई 25 साल लगभग उन्हें इंतजार किया, जिन्हें अपने आप को प्रिपेयर किया, और जदों वो जवान होया बच्चा और खुदावंद कहंदा नूं मेरे लिए कुर्बान कर दे, और फिर भी उन्हें किंतु परंतु नहीं किया, तैयार हो गया कुर्बानी देने दे लई। हालेलुया। कहंदे मैं जान लिया हुण कि तू परमेश्वर तो पै खान वाला है। हाँ जी। क्यों जो तैं अपने पुत्र, हाँ अपने इकलौते पुत्र दा भी मेथों सरफा नहीं कीता। अपने पुत्र दा जिहड़ा इकलौता पुत्र सीगा, जिहड़ा इन्नियां दुआवां दे नाल लिया सीगा, ओदा भी सरफा नहीं कीता। इसलिए कहंदा मैं तैनूं फिर किसी खास मकसद दे लई बुलाया। 17 नंबर पंक्ति पढ़ो जरा। सो मैं तेनू बरकतां ते बरकतां देंगा। सो मैं तेनू की करांगा? मतलब समझ दे, बरकत देंगा तो ठीक है, बरकत ते बरकत दवांगा मतलब समझ रहे हो? डबल ब्लेसिंग। तुहानू एक दी लोड़ है, वो 4 तुहाडे लई मुहैया कराएगा। तुसीं अपनी जिंदगी च देखो तुहानू किस चीज की जरूरत है।
बट तुसी कुर्बानी देने वाले होने चाहिए। जो खुद नूं चंगा लगदा परमेश्वर लई छड्ड दिओ, तुहाडे लई फिर यह ब्लैसिंग्स आ। तुहाडे परिवार नूं या तुहानूं जो चंगा लगदा बट वो परमेश्वर दे वचन दी वरखलाफत दे विच आ, त्याग दिओ, छड्ड दिओ। फिर ये शब्द तुहाडे लई आ। सारी कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे? कहंदे इब्राहिम ते खास मकसद ले। की खास मकसद सीगा कि कहंदे मैं तेनू बरकत ते बरकत देंगा। हाँ जी, और मैं तेरे अंश नूं आकाश दे तारियां जिन्नी, मैं तेरी अंश नू आकाश दे तारियां जिन्नी, और समुंदर दे कंडे दी रेत वांजू, समुंदर दे कंडे दी रेत दी तरह अत वधावांगा, अत वधावांगा। तुहाडियां हद्दां दे विच भी वाधा होएगा, चाहे वो तुहाडा फाइनांस या तुहाडा, चाहे स्पिरिचुअलिटी आ, चाहे तुसी शरीरक पक्षों आ, चाहे बिजनेस पक्षों, चाहे जॉब या चाहे बच्चियां वालों आ, तुहाडियां हद्दां दे विच वाधा होएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। अगर तुसी कुर्बानी देने वाले लोग या पुल थले जाके मुर्गे की धौन नहीं बढ़ा देनी। याद रखना मेरी गल, इच्छावां दी कुर्बानी जो खुद नूं चंगा लगदा आ पर परमेश्वर दे वचन दे बाहर खिलाफ आ, ओदी कुर्बानी देनी। हालेलुया। नशा करन दा किहनूं बेनिफिट आ? हाँ, जदों बंदा नशा करदा सरूर किहनूं आंदा? परिवार वालियां नूं। किहनूं आंदा? मतलब अपनी इच्छा दे लिए पींदा ना बंदा। हाँ, तो बस इहदी कुर्बानी देनी है। गालां कढदा कदों? जदों बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता बंदा, बहुत ज्यादा गुस्से दे विच आ जाता। वो गुस्सा जिहड़ा आ, फ्रस्ट्रेशन आ जिहड़ी, वो कढणी आ किसे ते, इहदी कुर्बानी देनी है। हालेलुया। ते फिर ये बरकत तुहाडे लई आ। सारी कलीसिया बोले कहंदा है इब्राहिम कहंदा मैं हाजिर हां, कहंदा मैं हाजिर हां, कहंदा मैं जान लिया। परमेश्वर ने आख्या कहंदे मैं जान लिया कि तू रब तो डरन वाला बंदा आ। कहंदे मैं तेनू बरकत ते बरकत देंगा। तेरी आकाश दे तारियां की तरह संतान होएगी, समुंदर दे रेत की तरह होएगी। तेरे पुत्र जिहड़े होणगे वो वैरियां दे फाटकां दे उपर, उन्हां दियां चीज़ां दे उपर कब्जा करनगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक खास ब्लेसिंग से तां उन्होंने दो बार आवाज लगाई गई। किन्ने समझ पाए मेरी गल? सेकंड वर्स दे विच असीं जाना, मेरे नाल खोलिए उत्पत्ति दा पुस्तक दा 46 नंबर अध्याय। उत्पत्ति दा पुस्तक दा 46 नंबर अध्याय, ओदा 2, 3 और 4 नंबर पंक्ति नूं पढ़ना। ये उस समय दी गल आ जदों कनान दे विच काल पै गया, सारे देश दे विच काल पै गया, खाण नूं रोटी नहीं आ। पर मिस्र दे विच रोटी है, मिस्र दे विच अन्न है। कादे करके? सिर्फ ओदा एक ईमानदार बंदा जिहदा नाम यूसुफ सीगा, ओदे करके। ओदे ऊपर जो खुदावंद दी कृपा, ओ जो खुदावंद तो डरिया, ओ जो खुदावंद दी अधीनगी च रहा, खुदावंद ने अपना आप ओदे ऊपर जाहिर किया और सारे देश दे विच काल पिया होया, पर मिस्र दे विच अन्न है। उस समय खुदावंद ने फिर याकूब दे नाल गल कीती किसी खास मकसद दे लई। पता की खास मकसद सी? उम्मीद, आस। समझ रहे? याकूब नू आस दिवान दे लई, याकूब नू उम्मीद दिवान दे लई खुदावंद ने गल कीती ओदे नाल। हां जी, पढ़िए जरा उत्पत्ति दा पुस्तक दा 46 नंबर अध्याय, ओदा 2, 3 और 4 नंबर पंक्ति। हां जी, परमेश्वर ने इस्राएल नू रात दी दृष्टा विच आख्या। मतलब परमेश्वर ने याकूब नू, जिहदा नाम इजराइल भी सीगा, नू रात दियां दृष्टावां दे विच आख्या, याकूब याकूब, याकूब याकूब। उसने आख्या, उन्हें की आख्या?
की आख्या की आख्या मैं हाजिर हाँ कहंदा मैं हाजिर हाँ कहंदे हे याकूब याकूब कहंदा प्रभु मैं हाजिर हाँ हाजिर हाँ हाँ जी पढ़िए आगे ता उस आख्या ता परमेश्वर ने आख्या मैं परमेश्वर तेरे पिता दा परमेश्वर हाँ मैं परमेश्वर हाँ तेरे पिता दा परमेश्वर हाँ मिस्र वाल उतरन तो ना डर मिस्र दे विच जाण तो ना डर क्यों जो मैं उथे तेनू एक वड्डी कौम बनावांगा बोलो हालेलुया इत्थे बंदा आस छड़ बैठदा इत्थे बंदे दी उम्मीद खत्म हो जाती जिथे खाण नूं रोटी नहीं आ जिथे चारों पासों नजर मारो ते काल पिया होया आ सोना कम नहीं आ रहा चांदी कम नहीं आ रहा पैसा कमाया बैंक च जोड़िया कम नहीं आ रहा क्योंकि सारे पासे काल पिया होया आ उम्मीद जीउण दी खत्म आ उम्मीद अगली पीढ़ी नूं जीउण दे लई खत्म आ उस समय परमेश्वर ने आस दिवाई याकूब नूं ओदे नाल गल कीती कहंदे हे याकूब कहंदे मैं तेरा परमेश्वर तेरे पिता दा परमेश्वर हां मैं तेनू आखदा हां कि मिस्र वाल जाण तो ना कर ना घबर ना डर मैं तेनू उथे की करांगा एक वड्डी कौम बनावांगा बोलो हालेलुया हालेलुया जे खुदावंद ने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं तेनू एक वड्डी कौम बनावांगा मतलब कि याकूब के मन दे विच ये चिंता सी कि हुण असीं मर जाना या भुखे कि मैं सच बोलना मैं कह मैं सच बोलना उस समय हो सकता याकूब के मन दे विच विचार आया होवे कि खाण नूं रोटी नहीं है कि होर 2-4 दिनों तक या हफ्ते तक या 15 दिनों तक असीं मर जाना है और खुदाबंद ने उन्होंने फिर आस दिवाई उम्मीद जाहिर की कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे पिता दा परमेश्वर हाँ तेनू आखदा कि मिस्र वाल उतरन तो ना डर ना घबर मैं उथे तेनू की करांगा की करांगा एक खास और वड्डी कौम बनावांगा हाँ जी अते मैं तेरे संग मिस्र विच उतरांगा मैं तेरे नाल मिस्र च उतरांगा और मैं तेनू सचमुच फिर उताहां ले जावांगा मैं तेनू सचमुच फिर उतां लेके आवांगा और यूसुफ तेरियां अखां उत्ते अपना हाथ धरेगा बोलो हालेलुया हालेलुया किन्ने समझ पाए खास मकसद खुदा दा एक टुटे हुए इंसान की जिंदगी च उम्मीद पैदा कर देना एक खुदावंद दा खास मकसद हो सकता तुसी भी उम्मीद छड़ बैठे होवो किसी प्लान नूं लैके या अपनी जिंदगी दे विच आउण वाले टाइम नूं लैके या किसी बरकत नूं तुसी चाहुंदे आ पर तुहानूं मिल नहीं रही है उस बरकत नूं लैके तुसी उम्मीद छड़ बैठे होवो ते ये वचन फिर तुहाडे लई आ ये आवाज तुहाडे लई आ बोलो हालेलुया हालेलुया परमेश्वर तुहानू आस दिलाउंदा आ ए परमेश्वर तुहाडी उम्मीद आ कहंदे मैं तेनू एक वड्डी कौम बनावांगा तेनू फिर तो उताहां लेके आवांगा बोलो हालेलुया कहंदे हे याकूब कहंदा मिस्र दे विच उतरन तो ना घबर किन्ने समझ पाए 3rd वर्ष दे विच चल रहे कूच दा पुस्तक खुदावंद दे खास मकसद खास लोगां दे लई मेरे नाल ओपन करिए कूच दा पुस्तक ओदा 3 नंबर अध्याय ये उस समय की गल आ मोजिस नाम का एक बंदा जिन्हों खुदावंद ने जिहदे मोढियां दे उपर जिम्मेवारी पाउणी आ यह खुदावंद का खास मकसद मोजिस दे लई जदों खुदावंद ने मोजिस नूं 2 बार नाम लेके बुलाया ओदा खुदावंद का खास मकसद की सीगा ओदे मोढियां दे उपर जिम्मेवारी पाउणी कादी जिम्मेवारी पाउणी इंद्रेश जी मूसा मोजिस दे मोढियां दे ऊपर जिम्मेवारी खुदावंद ने पाई कादी पाई जदों बुलाया जदों मोजिस नूं चुनिया तो मूसा को चुना गया
हाँ बोलो हालेलुया। कि तू मेरे लोगां नू जेड़े मिस्र दी गुलामी दे विच आ की करेगा, की करेगा, छुड़ाएगा, आजाद कराएगा। ये जिम्मेवारी उहदे मोढियां दे उपर पाउण दे लई खास मकसद दे लई खुदावंद ने मोसेस नू बुलाया। पढ़िए जरा मेरे नाल कूच दा पुस्तक ओदा 3 नंबर अध्याय ओदा 2, 3 और 4 नंबर पंक्ति। हाँ जी, वो खास मकसद मोसेस दी जिंदगी दे उपर कितना जाहिर होया ओदा कारण भी मैं तुहाडे नाल साझा करदा। हाँ जी पढ़िए। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ? मूसा ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਝਾੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਝਾੜੀ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ मूसा ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੌਸਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਲੀਸਿया बोले ਮੌਸਿਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕੀ ਆਖਿਆ? कि मैं एक पासे दी होके जावांगा ते ये नजारा देखांगा। एक पासे दी मतलब समझते हैं? इको ही राह, हाँ इको ही राह, इको दिल, इको ही सोच, इको ही परमेश्वर। और यह गल परमेश्वर नूं चंगी लगी मोसेस दी। मोसेस दो गल्लां नहीं सीगा कि अद्धा ध्यान थल्ले आ अद्धा पहाड़ दे उत्ते आ, नहीं। अद्धा परिवार च अद्धा परमेश्वर वाला नहीं, अद्धा किसी होर काम दे विच अद्धा परमेश्वर वाला नहीं। खुदावंद नूं अद्धी पवित्रताई दे नाल कोई फायदा नहीं है तुहाडे। खुदावंद नूं अद्धी वफादारी दे नाल तुहाडी कोई बेनिफिट नहीं है। लिखिया मोसेस ने जदों देखिया कि एक झाड़ी नूं अग लगी पई आ पर वो सड़दी नहीं पई आ, पर उन्होंने अग लगी पई आ। और मोसेस ने आखिया कि कहंदा मैं एक पासे दी होके जावांगा और इस वड्डे नजारे नूं वेखांगा कि क्यों ये झाड़ी नहीं सड़दी पई। कहंदा इस नजारे नूं मैं देखण आया एक पासे दी होके। हाँ जी पढ़िए अगे। ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਮੌਸਿਸ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? छुड़ावे। ये परमेश्वर का प्लान सीगा। और इस समय मौसेस परमेश्वर के प्लान का हिस्सा बनने दे लई की विचार करता कि मैं एक पासे दी होके जावांगा और परमेश्वर का नजारा वेखांगा। और जदों एक पासे दी होके गया, कहते परमेश्वर ने देखिया कि मौसेस, हाँ जी पढ़िए, ਤਾਂ परमेश्वर ने उस झाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लिखिया ਤਾਂ यहोवा ने वेख्या कि वो वेखण नूं एक पासे नूं मुड़िया आ। ਤਾਂ परमेश्वर ने उस झाड़ी दे विचों पुकार के आखिया, हाँ जी, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੌਸਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ मैं हाजिर हाँ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਦੋ ਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਆ ਮੌਸਿਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਮੌਸਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਵੀ ਡਬਲ ਦੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਡਬਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਵੀ ਡਬਲ ਲਗਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਸਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। फिर उस आख्या इधर नेड़े ना अपने पैरों तो जुत्ती ला दे, क्योंकि ये जगह पवित्र आ। एक खास प्रोजन सीगा परमेश्वर दा कि मौसेस नूं अपने प्लान दा हिस्सा बनाए। और मौसेस जदों एक पासे दी होके वो नजारा देखण दे लई गया, ये परमेश्वर नूं भा गया।
दो पासे ध्यान नहीं, दिल दो पासे नहीं, सोच दो पासे नहीं, इको ही पासे कि मैं देखना पहाड़ के उपर अग लगी किदां है। किहड़ा वो परमेश्वर है जिन्हें अपने लोगों की दुहाई नहीं सुनिया, जो गुलामी दे विच पुकार रहे हैं। और खुदावंद ने मोसेस नूं आख्या, हे मूसा, हे मूसा। कहते फिर मोसेस ने आख्या कि मैं हाजिर हाँ। एक खास प्रोजन सीगा मोसेस के प्रति खुदावंद दा। कादा सीगा? कादा सी? हाँ, ओदे मोढियां दे उपर जिम्मेवारी। मैं एंड ते पुछण आया, मैं जान नहीं देने, जान नहीं देना मैं किसी ने। अब्राहम नूं जदों खुदावंद ने आवाज दी खास मकसद दे लई, ते उन्होंने फिर की दिता? उन्होंने इनाम दिता। की इनाम दिता? कि मैं तेनों बरकत ते बरकत दवांगा, तेरी जो पीढ़ी होएगी तेरे तो निकलेगी, वो वैरियां दे फाटकां दे उपर कब्जा करेगी। ये इनाम दे लई उन्होंने आवाज दी, खास मकसद दे लई। याकूब नूं खास मकसद दे लई आवाज दी, कादे लई? ओदी जिंदगी च उम्मीद पैदा करन दे लई। ये खास मकसद है। याद है? तीसरा असीं हुण पढ़िया मोसेस दे बारे, जिहदी खास खुदावंद दी योजना की आ कि ओदे मोढियां दे उपर खुदावंद ओदे जिम्मेवारी पावे अपने लोगां नूं जिहड़े मिस्र च गुलाम है उन्हां नूं छुड़ाउण दे लई। किन्ने समझ पाए? समझ आई? 4th वर्स दे विच चलदे मैं सिर्फ तुहानूं ये जिम्मेवारियां पुछणियां आ, खास मकसद नोट कर लो ते मैं पुछणे आवां। 4th वर्स, पहला सैमुएल दा पुस्तक ओदा 3 नंबर अध्याय, पहला सैमुएल दा पुस्तक ओदा 3 नंबर अध्याय। सैमुएल दे बारे किन्ने जणियां नूं पता? हाथ खड़ा करो जो बाइबल पढ़ते हैं। सैमुएल दे बारे किन्ने जणियां नूं पता? हाथ खड़ा करो, उच्चा हाथ खड़ा करो। ठीक है, बाकी वीडियो गेम खेलन जाओ। सैमुएल तो पहला जाजक कौन सीगा? किहनूं पता? हाथ खड़ा करो। जाजक दा जिहड़ा काम आ कौन करदा सी? हाँ, की नाम ओदा? एली। एली जाजक। एली जाजक दी गलती की सीगी पता? एली जाजक दे कोल मिस्टेक की होई सीगी पता? जो अज के माँ बाप भी करते हैं, बच्चों की गलती नूं अणदेखिया करना, अणसुनिया करना, इग्नोर कर देना। अगर वो भी माँ बाप ऐसा करते हैं तो सुन लो बाइबल की आखदा उन्होंने माँ बाप के लिए और उन्होंने बच्चों के लिए जिहड़े गलती करते हैं। परमेश्वर के लोग जदों बलियां चढ़ाउण दे लई जां कुर्बानियां देण दे लई आउंदे सीगे ते एली जाजक दे जिहड़े पुत्तर सीगे ओ औरतां दे नाल गलत संबंध बनांदे सीगे, जबरदस्ती ए ओ पाप करदे सीगे। और परमेश्वर ने फिर एली नूं दस्सिया कि तेरे पुत्तर ऐदां गलत काम करदे आ, उन्हां नूं समझा। लेकिन एली ने की कीता? एली जाजक ने की कीता? समझाया नहीं। फिर परमेश्वर ने की आख्या? कहता मैं मार देवांगा तेरे पुत्रा, मैं तेरे पुत्रा नूं की करांगा? जानो मार देवांगा। फिर सैमुअल जिहड़ा दुआवां दे नाल लिया गया, जिहड़ा हन्ना दे द्वारा प्रार्थनावां करन दे द्वारा, हंझू बहान दे द्वारा, गिड़गिड़ाउण दे द्वारा खुदावंद दे कोलों प्राप्त कीता, ओह हैकल दे विच आ परमेश्वर दे काम नूं संभालण दे योग होण लगाया और परमेश्वर उहदे मोढियां दे उपर जिम्मेवारी पाउण लगे। प्रकाशन दी की खास मकसद आ सैमुअल नूं बुलाउण दा?
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੁਰਲਭ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਦੁਰਲਭ ਸੀਗੀ, ਦੁਰਬਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਲਭ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਿਆ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 10 ਤੋਂ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਉਡੇਲੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸੈਮੂਅਲ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਏਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਹੈ ਸੈਮੂਅਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਏਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। 2-3 ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ। ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਣੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ, ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਆ ਖਲੋਤਾ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਆ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਝੂ ਸੱਦਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੱਦਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ 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 ਸੈਮੂਅਲ। 2 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ।
तद सैमुअल बोलिया, फिर सैमुअल बोलिया, फरमा क्यों जो तेरा दास सुनता है, फरमा क्यों जो तेरा दास सुनदा आ। हाँ जी। ता यहोवा ने सैमुअल नूं आख्या, वेख मैं इस्राएल दे विच हाँ जी एक अजिहा काम करांगा, हाँ जी जिस ते सुनन वालियां दे दोवें कंन सां पे करनगे। कहंदे लोगां दे कंन सां पे करनगे कि मैं हुण इदां दा काम करन लगा एली ते एली दे परिवार दे नाल। एली भी ये खबर सुन के पूरा हो गया, सुनते सारी उन्हें प्राण छड़ दिते जदों उन्हें पता लगा कि मेरे पुत्र दोनों मर गए और यहोवा साडे वरखलाफ हो गया। हालेलुया। ओदा कारण की सीगा? बच्चियां दे पाप नूं छुपा लिया, बच्चियां दी गलती नूं दबा लिया, उन्हां नूं डांटिया नहीं, उन्हां नूं झिड़किया नहीं, उन्हां नूं उपाधि तो उतारिया नहीं, वो जिद्दां कर रहे सी उन्हां नूं करन दित्ता ते परमेश्वर दा क्रोध उहदे बच्चियां दे उपर पड़ गया। हाँ जी पढ़िए अगे। सो इस दिन हाँ मैं एली उत्ते सब कुछ आद तो अंत तक लियावांगा, हाँ जी जो मैं ओदे टब्बर दे लई आख्या सी। हाँ जी क्यों जो मैं ओनू आख्या हाँ भई मैं उस बुराई दे कारण हाँ जिन ओने जान भी लिया है, जिन्ने ओनू जान भी लिया। सुनना गौर करना जरा, कहंदे मैं उस बुराई दे कारण जिदे बारे इनू पता भी लग गया। किनू? किनू? एली नू। एलिया नू नहीं, एली नू। जिदे बारे कहंदे एली नू पता भी लग गया। मतलब अगर सुनो बड़े ध्यान दे, अगर अज तुसी ते मैं इस थां दे उपर अगर सानू पता आ, सानू आत्मा दे विच डिगाउण दा काम आया, या इस परसन दा आया, या इस इंसान दा आया, या इस टेक्नोलॉजी दा आया, मोबाइल दा आया, इंटरनेट दा आया, टीवी दा आया, यार दोस्त मित्र सहेली दा आया, ते जे सानू पता लग गया आ ते फिर भी असीं उहनूं छड्डदे नहीं आ, फिर भी असीं उह तों तौबा नहीं करदे आ। ते सुन लेना बाइबल की कहंदा, कहंदे एली नूं पता भी लग गया उस बुराई दे बारे। हाँ जी पढ़िए अगे। सदीपक तोड़ी, कहंदे क्यों जो मैं ओनू आख्या आ भई उस बुराई दे कारण जे नूं ओने जान भी लिया आ, सदीपक तोड़ी ओदे घर तो मैं बदला लवांगा जे ओ छड्ड नहीं रहा, जे ओ त्याग नहीं रहा, जे ओनू दूर नहीं करदा पिया। सदीपक तोड़ी तक कहंदे मैं बदला लवांगा। हाँ जी क्यों जो ओदे पुत्रा ने अपने आप नूं हाँ जी नीच कीता है, ओदे पुत्रा ने अपने आप नूं नीच कीता आ, अते ओने ओना नूं नहीं वर्जिया, ओने ओ अपने बच्चियां नूं वर्जिया नहीं आ, डांटिया नहीं आ। इसे करके हाँ एली दे टब्बर लई मैं हाँ जी सौ खादी है, हाँ जो एली दे टब्बर दी बुराई हाँ किसे बलि या पेड़ दे नाल सदा तक ना मिटे। हालेलुया। दा किसे बली दे नाल फिर माफी नहीं। उस समय दी गल है, बुराई छड्डने पैनी आ तां माफी मिलनी है। ये नहीं है कि असं बुराई ना छड्डिए और बलि चढ़ा दईए, या फलाने पास्टर को दुआ करा लिए, या उस पास्टर को दुआ करा लिए कि साडे बंधन टुटन। कमी पास्टर च नहीं आ, कमी तुहाडे अंदर आ। उस बुराई दे कारण तुहाडे बंधन नहीं टुटदे पे, चाहे वह बीमारी दे आ, चाहे लाचारी दे आ, चाहे परेशानियां दे आ। किन्ने मेरी गल नूं समझ पाए? एक खास मकसद प्रकाश बाणी नूं प्रकाश करना सैमुअल दे ऊपर, इस खास मकसद दे लिए खुदा ने सैमुअल नूं बुलाया। हालेलुया। फिर एली भी पूरा हो गया जब उन्हें पता लगा मेरे पुत्र मर गए। आप भी बैठे बैठे ने ऐसे प्राण त्याग देते, बैठा ही रह गया फिर एक थां दे ऊपर। हालेलुया। मतलब अगर तुहानू ते मैनू पता लग जाए कि मेरे अंदर आ कमियां, ओनू कढ देना है, रखना नहीं। थोड़ा जिहा खमीर सारी तोड़ नू की कर दिंदा, की कर दिंदा? खमीरा कर दिंदा आ। अगर तुहानू लगदा कि आ बुराई मेरे अंदर आ ते पता है तुहानू पर रखी पई आ, ते फिर देख लो कोई कुर्बानी नहीं आ, फिर माफी नहीं आ कि जिहदे करके तुहानू क्षमा मिलता है, ओहदा वड्डा हरजाना भुगतना पेगा, भुगतना पैना है हरजाना। फिर तुहानू जिद्दां एली नूं और ओहदे परिवार नूं भुगतना पिया। पता सी आ बुराई साडी आ, पता है बुराई असीं कर रहे हैं,
पर उन्होंने छड्डिया नहीं, जीवना छड्ड दिता। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए जरा मेरे नाल अगला रेफरेंस संत लूका दा अंजील नवे नियम दे विच आ जाओ। ओदा 10 नंबर अध्याय संत लूका दा अंजील ओदा 10 नंबर अध्याय एक खास प्रोजन, एक खास योजना, झिड़क, डांट। जदों असीं परमेश्वर दे वचन नूं सुणन तो वध के किसी होर कंमां नूं स्थान दिंदे, जदों असीं परमेश्वर की दया तो वध के किसी होर दे उपर उम्मीद रखते हैं, जदों परमेश्वर के प्यार तो अनजान हो के या अनजान बन के असीं दुनियावी प्यार दे विच फसदे हैं, उस समय की झड़क है। ये उस समय की गल आ जदों मरियम ते मार्था दो भैणां आ और मरियम की करती पई आ, कलीसिया बोले जो बाइबल का ज्ञान रखते हैं, जो बाइबल को प्यार करते हैं, जो स्वर्ग जाने की इच्छा रख के मेहनत करते हो बोलन। मरियम की करती पई उस समय, की करती पई आ? यीशु मसीह दे कोलों वचन सुनती पई। और मार्था की करती पई आ? ओनू झिड़कन दा, यीशु मसीह ने ओनू झिड़कन दा कारण की सीगा, डांटन दा कारण की सीगा? हाँ कहंदे हे मार्था, हे मार्था तू बहुतियां गल्लां दी की करदियां, की करदियां? चिंता करदियां। ये झिड़के आख्या प्यार नाल नहीं, कि तुहानू लगे कि बाइबल च मार्था मार्था लिखा बड़े प्यार नाल लिखा, नहीं। खास प्रोजन है, खास प्लानिंग है। की प्लानिंग है? सुनो जड़ा बाइबल की कहता। ये झिड़किया मार्था नूं तुहानू भी हो सकती है, तुहानू भी पै सकती है, अगर असीं सुधरते नहीं हाँ, अगर असीं परमेश्वर के वचन नूं इंपॉर्टेंट नहीं दिंदे पे हाँ, अगर असीं परमेश्वर के वचन नूं अपनी जिंदगी च पहला स्थान नहीं दिंदे पे हाँ, अगर असीं वचन नूं याद नहीं रखते, वचन नूं पढ़ते नहीं हाँ, बाइबल नूं अपनी जिंदगी का सहारा नहीं बनाते, ते ये झिड़क तुहाडे लई भी आ। पढ़ो जरा मेरे नाल लूका दा अंजील ओदा 10 नंबर अध्याय ओदा 41 नंबर पंक्ति। हाँ जी पढ़िए जी। पर प्रभु ने उन्हें उत्तर दिता, मार्था मार्था, कहंदे प्रभु ने फिर उन्हें उत्तर दिता, मार्था मार्था, हाँ जी, तू बहुतियां वस्तुआं दी चिंता करदी, तू बहुतियां वस्तुआं दी चिंता करदियां अते घबराउंदी है। और घबराउंदियां। अज दा इंसान भी बहुतियां गल्लां दी चिंता दे करके खुदा च वध नहीं पांदा। अपने परिवार नूं और अपने बच्चों नूं पालन दे करके खुदा दे विच वध नहीं पांदा। इहदे विच खुदा दा कसूर नहीं है, इहदे विच इंसान दा कसूर आ जिहड़ा 6 दिनां च भी रजदा नहीं है। इत्थे इंसान दा कसूर आ जिहड़ा अपने थोड़े दे विच मातबर नहीं है, जिहड़ा घट दे विच भी वफादार नहीं है, जिहड़ा दुख दे समय च भी खुदावंद दे नाल ईमानदार नहीं है। इत्थे कसूर इंसान दा आ, खुदा दा नहीं आ। कहंदे हे मार्था मार्था तू बहुतियां गल्लां दी चिंता करदियां ते घबराउंदियां, जिदा अज दा इंसान करदा। की खावांगे, की पावांगे, किद्दां रवांगे, किद्दां जरूरतां पूरियां हो गईयां, पास्टर नूं पता। हां वो तो संडे नूं आउण नूं कहंदा, उधर मालक भी संडे नूं आउण नूं कहंदे हैं। किद्दां करिए, किहदी मन्नीए? ये डिपेंड तुहाडे उपर करदा, मेरे ऊपर नहीं करता। मेरा काम है तुहानू सच्चाई तो जाणू कराउणा। अगे तुसी एली दी तरह मनना या नहीं मनना तुहाडे उपर है। मैं बरी हां तुहाडीआं जानां तो। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? बोलो हालेलुया। कहंदे हे मार्था तू बहुतियां गल्लां दी चिंता करदी ते घबराउंदियां। हां जी पढ़िए। पर एक गल दी लोड़ है, तेनू हुण एक गल दी जरूरत आ। किस गल दी? मरियम ने तो ओ चंगा हिस्सा पसंद किया है, हाँ तू जो उस तो खोया ना जावेगा। कहंदे मरियम ने ओ चंगा हिस्सा पसंद किया जो वो तो खोया
नहीं जाएगा। सारी कलीसिया बोले हालेलुया हालेलुया। ये झिड़किया मारता नूं, हे मारता मारता तू बहुतियां गल्लां दी कहंदा चिंता करदी ते घबराउंदी आ, तैनूं हुण एक गल दी लोड़ आ, जो मरियम ने कीता ओ तू भी कर। जो मरियम को खोया नहीं जाना ओनू प्राप्त कर, तू वो प्राप्त करन दी इच्छा दे विच आ जिहड़ा पल भर दे विच उड़ जाना। मरियम ने वो हिस्सा पसंद किया जिन्हें उन्होंने स्वर्ग तक लैके जाना, जिन्हें ओदी दुनिया नूं, ओदे परिवार नूं, ओदे शरीर नूं बरकतां दे नाल भरना, उन्हें वो हिस्सा पसंद किया और ये उन्होंने खोया नहीं जाना। किन्ने समझ पा रहे? हालेलुया। मार्था की जिंदगी दे विच एक खास प्रोजन सीगा, उन्होंने झिड़क कि उन्हें वचन तो वध के काम नूं समय दिता या काम दी चिंता की पकाउण दी, खाना पकाउण दी, क्योंकि यीशु मसीह नाल चेले भी आए सीगे उस समय प्रचार कर रहे जदों यीशु मसीह। मरियम बड़े आराम दे बड़े गौर दे नाल ध्यान दे नाल वचन सुनदी पई, और मार्था दा ध्यान वचन वाल ना हो के उन्हां दी रोटी दे उपर ध्यान आ कि इन्हां नूं किन्नियां रोटियां खलाणियां पकाउणियां किदां। अगे तुसीं पढ़ो जरा चैप्टर नूं पढ़ो, तुहानूं पता लगे। कहंदा प्रभु नूं चिंता नहीं है, बैठी पई आराम नाल सुणदी पई आ। किन्ने समझ पा रहे? ये झिड़क तुहाडे लई भी आ, अगर वचन तो वध तुसीं अपना समय जिहड़ा आ संसारक कंमां नूं दिंदे या अपने आप नूं दिंदे आ या दुनियावी किसी भी टैक्नोलॉजी नूं किसी नूं भी दिंदे, ये फिर तुहाडे लई झिड़क आ खुदा बंदे बोलो जो मार्था नूं पई आ। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, किन्नवीं वर्ष पढ़नी है हुण आपां? हाँ, लूका दा अंजील ओहदा 6 नंबर अध्याय। पतरस ने जो गलती की थी ओहदा एहसास दिलाण दे लई ओनू आवाज पई खुदा बंदे बोलो। लूका दा अंजील ओहदा 22 नंबर अध्याय। लूका दा अंजील ओहदा 22 नंबर अध्याय ओहदा 31 तो 34 तक पढ़ना जरा। खुदाबंद दा खास प्रोजन सीगा कि पतरस ने जो गलती करनी है या कीती आ ओहदा एहसास दिलाण दे लई। पतरस कहंदा प्रभु हो सके तो मैं तेरे लिए मर भी जाऊंगा। कहंदा प्रभु जे हो सके तो तेरे लिए मैं की करूंगा? मर भी जाऊंगा। जेड़े कहंदे आ पर करदे नहीं उन्हां दे लई है ए प्रभु हुण मैं तेरा काम करना। हां प्रभु हुण नहीं मैनूं कोई रोक सकदा। हाँ प्रभु हुण मैं वचन पूरा करना है। दान दसवंत च भी वफादार, प्रार्थना च भी वफादार, मीटिंग्स च भी वफादार, हाँ पर्सनल प्रेयर करन च भी वफादार, पास्टर दे नाल वफादार, तुहाडे काम करन च वफादार। सिर्फ कहण वाले पर प्रैक्टिकल करन वाले, प्रैक्टिकल करन वाले, प्रैक्टिकल करन वाले बोलने नहीं की होया। हाँ कि मैं तुहाडे लिए बोलना कि तुसीं इहदा हिस्सा आ। कहंदा प्रभु जे हो सके तां कहंदा मैं मरन नूं भी तेरे लिए, ते जदों मरन दा टाइम आया फिर की कहंदा मैं तां कहंदा यीशु नूं जानदा ही नहीं आ। कौन यीशु? आ गलती दा एहसास दिलान दिल की उपर नूं आवाज की पतरस शमौन का पता पढ़ो जरा। हे शमौन, हाँ हे शमौन, कहते हे शमौन, शमौन हाँ जी, वेख शैतान ने तुहानू मंगिया, वेख शैतान ने तुहानू मंगिया आ भई कणक दी तरह हाँ तुहानू फटके। भई कणक दी तरह देखिया कणक किद्दां फटकी जांदी आ। हाँ लगी पई आ बस पक्कन वाली आ, उस तो बाद देख लियो अगले महीने किद्दां फटकी जांदी आ। कहते शैतान ने तेनू मंगिया आ कि तेनू तुहानू जड़ा कणक की तरह की करे फटके, फटके। हाँ जी, पर मैं तेरे लिए बेनती कीती है, मैं तेरे लिए बेनती कीती आ जो तेरी नेचा जांदी ना रहे, कि तेरा विश्वास जांदा ना रहे, और जा तू मुड़े, जा तू मुड़े ता अपने भाइयां नू तकड़े करी, तो अपने भाइयों नू की करना आ? तकड़िया करना आ। ता तो उसने ओनू कहा
तद फिर पतरस ने यीशु ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਜਦ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਵੇਂ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਇਹ ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ? ਬੋਲੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜਨ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਸ਼ਮੌਨ, ਹੇ ਸ਼ਮੌਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਮੁੜੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 4, 5 ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜਨ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ, 2 ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ, 2 ਬਾਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜਨ ਆ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਬਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ? 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 ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 4, 5 ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਪੌਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੌਲੁਸ ਆ, ਸੌ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮਾਰਨ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਦਾ ਸੌਲੁਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1 ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੇਟੂ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਦਵਾ ਦਬ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਰੋਟੀ, ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਖਾਣੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫੈਟ ਦਾ ਘਰ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਜੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਚਾਹ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਲੋਕ, ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਜੀ। ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜਨ ਆ ਸੌਲਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜਨ ਆ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਜਨ ਆ? ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਏ ਸੌਲਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਲਸ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੌਲਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੌਲਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣਾਹਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਚੁਣਾਹਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ? ਹੇ ਸੌਲਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਗਈ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ,
पवित्र होना चाहिए काम। ये नहीं है कि कोई कवे दौड़ के ब्याह करा ला, फिर दूजा कवे दौड़ के ब्याह करा तो लगे ला जी 2 बारी हो गया भाई हुण तां दौड़ना ही पैना। ये नहीं। हालेलुया। मैं बाइबल चो ये नहीं पढ़ाया, ना लिखिया है। खुदाबंद दे काम करन दे लई, अपनी जिंदगी नूं बरकतां दे नाल भरन दे लई अगर तुहानूं कोई आत्मक भैण भरा दे द्वारा पास्टर दे द्वारा इको ही गल दे उपर दस दिता जावे ते तुहानूं समझ आ जानी चाहिए कि मैं आम नहीं हाँ, मैं खास हाँ। तुसी खास हाँ, आम नहीं हाँ। ते खास जिहड़े लोग आ शैतान पे तंग भी उन्होंने करता। पतरस खास सीगा, यीशु मसीह दे नाल ही रहिंदा सीगा। यीशु मसीह ने की किया? शैतान ने मंगिया है। अयूब नूं भी जदों कहा ना, जदों शैतान ने फिर खुदा दे कोल जाके कहा इहनूं दे, कहंदा मेरे हत्थां च जरा, कहंदा तैनूं फटकारूगा। हाँ, ईमानदारी दे विच आके भी आ भी पंगे सहने पैंदे। खुदा दे नाल वफादार हो के इन्हां पंगियां नूं भी नजिठना पैना आ। मैं तुहानूं दसदा खुदा तुहानूं बल देगा। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। तुसी खुदा दे नाम नूं शर्मिंदा करने वाले नहीं आ, शर्मिंदा करन दे लई चुने नहीं गए आ। तुसी खुदा दे नाम नूं उच्चा करन दे लई चुने गए आ। सारी कलीसिया बोले तुसी किसी खास प्रोजन दे लई, तुसी किसी खास योजना दे तहत चुने गए आ। सारी कलीसिया बोले हालेलुया हालेलुया। किन्नियां नूं समझ लगी है? मैनूं हुण उन्हां 7 बंदियां दे नाम चाहिए जिहड़े तुसीं सुने आ खास मकसद दे लई। आशीष 7 बंदियां दे नाम थोड़ा उच्ची। हाँ, एक रह गया, एक रह गया। और केड़ा बोले? हाँ, कौन बोले? दोबारा दो। किन्ने होए? 6 होए। पहला भी होए। चलो 7वां सुनाया गया, किथे गए ही? इत्थे सी। हाँ, ताजा ताजा भुल गया। हाँ, एक किथे अगले संडे तक रहना? हाँ, ये तो हाले ताजा ताजा ही सीगा। हाँ जी, हुण मैं आ रहा जरा भैणा वाल। इधर देखो भैणा, मुंह कौन तो दिन कर लिया, की होया? हाँ, रोजी किन्ने आ? 10 इथों ही। चार तो जो 3 बाकी सुनाएंगे उदों किथे सी? हाँ, किन्ने कितना कौन कौन? कितने हुए? 6 हुए। दोबारा अब्राहम, याकूब, मार्था, सैमुअल, पतरस, सोलस, मूसा,
अब्राहम, याकूब, मार्था, पतरस, सैमुअल, मूसा, and last Saulus. अब्राहम, याकूब, पतरस, सौलस, मार्था, सैमुअल, डन। अब्राहम, याकूब, सैमुअल, मार्था, पतरस, सौलस, and last is Samuel. मौजूद रह गया आहो ध्यान किथे आ हरजिंदर हाँ ठीक है हाँ किन्ने तू जेडे मेरे बाल खराब किए ना मेरे को हुण मैं बदला लेना हाँ हाँ दस किन्ने हाँ अच्छा हाँ किन्ने हाँ यूना कितों आ गया भाई हैं तेरा ध्यान कितने आ हैं चल चार दस दे सत्त रहने चार दस याद कर लो सारे आ गया थोड़े वाल हाँ याद कर लो किसी पूछ ला तेन बिना छड्डे नहीं जाना तेन बिना पूछे नहीं मैं जान देना शहरी दस भाई शहरी ब्रो कबूतरबाज किन्ने हाँ बाकी उड़ गए किन्ने याद है चल सुना बाकी तो शान दसूंगा फिर जड़े नहीं तो दसेगा हाँ 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 नहीं अच्छा चल टिशू कर दे कंप्लीट देखी जाओ तुषार कर दे शर्मिंदा ना होने दे तेरा ना लिया मैं एक भी नहीं हाँ किन्ने याद है किन्ने दो दस दे दो ही दस दे चल दो याद है उन्होंने भी एक गलत है तेरे यार ने साथ नहीं देता पिछले वाले ने है तेरा लंगोटिया यार है ज्योति कितनी सी दस दे फटाफट आखिरी दुआ करिए फिर कितने होए
ज्योति दोबारा दोबारा गुमराह नहीं करना मास्टर ने। हाँ ठीक है हाँ जी पॉल साहब आ गया थोड़े वाल। एक रह गया। हाँ हो गए चल गॉड ब्लेस। बलविंदर जी किन्ने हाँ 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 खुदा बरकत दे। शैम्पी आ गया हम शैम्पी ब्रो। हाँ माइक कितने गया तेरा? अच्छा हाँ ठीक है गुड दिया। हाँ भाई चलो तुम नहीं अब्राहम सुनो सुनो ध्यान देना। अब्राहम याकूब मूसा सैमुअल मार्था पतरस सोलुस। अब्राहम याकूब मूसा सैमुअल मार्था पतरस ते पौलुस। प्रॉब्लम पता की है? हेसिटेशन। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਲੋ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੀ 1% ਆ? ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ ਅੰਜੂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਆ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਵੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ 4 हो गए। हाँ 5 बस 5। हाँ कृष्णा की मम्मी पूरा करो। हाँ हाँ जी बहन जी कहाँ छिप रहे हैं? दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ हाँ जी बोलिए वहां से। सुनाई नहीं दे रहा मेरे को? नहीं तो इधर आना पड़ेगा मेरे को। हाँ जी ठेकेदार जी। हाँ 4 बस 4। हाँ मोहित दस दे चलो हुण जेड़ा लास्ट मैनूं दस देगा ना फिर आखिरी दबा च जाना आपां। मोहित दस दे। मोहित दस दे ही नहीं दसे दसो फिर। हाँ 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 बहुत वधिया गॉड ब्लेस। जे तुसी वचन नूं बड़े ध्यान दे नाल मैं सिमेट्री वाइज रखे सीगे सारे। जे तुसी बाइबल दा ज्ञान पाए ने तुहानूं भुलना नहीं चाहिदा सीगा। मैं सिमेट्री वाइज लगाए सीगे सारे। उदों सीरियल नंबर सिमेट्री वाइज सीगा। अब्राहम दे बारे फिर याकूब दे बारे सैमुअल दे बारे मोसेस दे बारे फिर अगे नवे नियम दे विच मार्था
ਸਮਿਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए अपनी अखां नूं बंद करिए, आखिरी प्रार्थना दे विच चलदे। सब प्रार्थना की हालत दे विच चलिए, सब अपने घुटनियां ते आओ। यीशु मसीह के नाम च तुहाडे लई बरकत की दुआ मंगी जा रही है। सब अपने घुटनियां ते आओ, अपनी जिंदगियां नूं खुदावंद दे सामने लेके आओ। बोलो परमेश्वर मैं हाजिर हूं, अपनी खास प्रोजन, अपनी खास योजना मेरे ऊपर जाहिर कर, अपना खास प्लान मेरे ऊपर जाहिर कर। उच्ची आवाज के नाल प्रार्थना करना शुरू करो। जिन्हों बुद्ध का घाटा बुद्ध मंगे, जिन्हों वचन याद नहीं रहता मंगे खुदावंद दे कोलों। वचन दे टाइम पे तुसी एक्टिव होवो, मंगो खुदावंद दे कोलों और बोलो प्रभु मैं हाजिर हां, मैनू दे, मेरे ऊपर उठेओ। यहोवा राफा बाबा सिबिंदा रबाला रबा शारा बंदे रेथे रे बाबा बाबा बाबा। खोलो अपनी आवाज नूं बुलंद करो, मैं तुहाडे लई दुआ मंगदा हां। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सब प्रार्थना करिए, सब उच्ची आवाज के नाल। 1 मिनट है तुहाडे कोल, मेरे तक आवाज होनी चाहिए हो तुहाडी। प्रार्थना करो, सब सब प्रार्थना करो। वचन दे लई, आराधना दे लई, वर्शिप दे लई, पवित्र आत्मा दे लई, भरपूरी दे लई, ओदी हजूरी दे लई, ओदे अभिषेक दे लई, ओदे आनंद दे लई, पवित्र आत्मा दी अग दे लई, अज दे वचन दे लई, वचन दी सामर्थ दे लई सब प्रार्थना करिए, सब प्रार्थना करिए। री बाबा शबंदा रला रबा बाबा बाबा। प्रभु मैं हाजिर हूं, प्रभु मैं हाजिर हूं, अपनी खास योजना मेरे ऊपर जाहिर कर। मैं प्रभु तेरे प्लान का हिस्सा बन जावा, मैं तेरे प्लान का हिस्सा बन जावा। मेरे परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर जाहिर कर, मेरे ऊपर उठेओ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु। या रबा शाला रबा शबंदा रबा ला रबा रबा। मैं तुहाडा दास तुहाडे दिते अधिकार दे नाल तुहाडे लोकां दी जिंदगियां दे ऊपर अभिषेक नूं उठेलदा मेरे प्रभु, अभिषेक नूं उठेलदा प्रभु। समर्थ 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 जी बाला सब रेबे थे रेबे के रेबे। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पाक रुधि पर पूरी उतर आए मेरे यंदा ना से बिंदा राखा बाला रवि शिबिंदो रोथोरो बसे मेरे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। परम सत्कार योग मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु। इस मुबारक समय दे लई जो साडे सबना दी जिंदगी च बख्श दिता, धन्नवाद अदा करदे हां मेरे प्रभु जी। अज दे आराधना दे लई धन्नवाद, अज दी वर्शिप दे लई धन्नवाद, अज दे वचन दे लई धन्नवाद मेरे प्रभु। अज जो वचन दे वख-वख हिस्सियां दे विचों असीं सिੱਖਿਆ ਨੂੰ प्राप्त कीता है मेरे प्रभु। तुहाडे खास योजनावां नूं, तुहाडे खास प्लान जो तुहाडे खास लोकां दी जिंदगियां दे प्रति सीगे प्रभु, असीं भी उन्हां दा हिस्सा बन जाइए मेरे प्रभु। अपनी वड्डी किरपा नूं जाहिर कर दिओ। शुक्रगुजार हां प्रभु अज दे दिन बरकत देण दे लई। विनती करते हैं जिस तरह सही सलामत लैके आए हैं वापस जान च भी बड़ी मदद और सहायता करना। तुहाडा नाम मुबारक होवे मेरे प्रभु। और तुहाडी वड्डी किरपा नूं मैं होर भी ज्यादा तुहाडे लोकां दी जिंदगियां दे उपर, इन्हां परिवारां दे उपर चाहुंदा हां मेरे प्रभु। दिन प्रति दिन अपनी आत्मक हद्दां दे विच वाधा करदे चले जाण मेरे प्रभु।
मैं तुहाडा धन्नवाद करता हाँ मेरे प्रभु, जिस तरह से सलामत लैके आए हैं वापस जान च भी बड़ी मदद और सहायता करना। तुहाडा नाम मुबारक होवे। जो तुहाडे लोग अपनी नेक कमाई दे विचों दान दसवंत लैके आए हैं उहदे उपर तुहाडी नज़र चाहता हाँ प्रभु, और आशीष और बरकत की मंग करता हाँ प्रभु। कमाइयां चो बरकत पाओ, जॉब्स नूं ब्लैस करो, बिजनेस नूं भरपूर करो मेरे परमेश्वर। तुहाडा नाम मुबारक होवे। प्रार्थना करन दा, बाइबल पढ़न दा, उहदे अनुसार चलण दा वड्डा बल बख्श देना मेरे प्रभु। तुहाडे लोकां नूं तुहाडे दित्ते अधिकार दे नाल आशीष और बरकत दिंदे होए प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच सारे ही मिल के मंगदे हां। साडे पिता दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी किरपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारियां दे नाल, प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोगां दे नाल हुण तो लैके खुदाबंदी दूसरी आमद तक हुंदी रवे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम च तुहानूं सबनां नूं शांति मिले। खुदा तुहानूं सारियां नूं बहुत आशीष और बरकत देवे।